हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ लिंक लिस्ट, जो कि है क्लोन ऑफ ए लिंक लिस्ट। हमें क्लोन बनाना है लिंक लिस्ट का विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है लिंक लिस्ट का। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हो, हमारे पास कॉपी लिस्ट विथ रैंडम पॉइंटर का एक क्वेश्चन है लीड कोड का, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मीडियम लेवल की है। मतलब ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें जो बोला जा रहा है आपको, जैसे आप एग्जाम्पल 1 में देखोगे, आपको बताया जा रहा है आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें क्या है, जिसमें आपके पास लिंक लिस्ट प्रेजेंट है बट स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है। जैसे लिंक लिस्ट में होता है डेटा होता है, नेस्ट नोड होता है। यहाँ पे एक और नोड है, वो है रैंडम पॉइंटर का, जो एक नोड एक लिंक लिस्ट किसी भी पॉइंटर्स को पॉइंट कर रही है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमने बना के रखा है यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेनेशन के लिए। जो हेड है, अब जो आपका एक नोड है उसका जो टाइप है वो इस तरीके का है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, इसका टाइप जैसे दिख रहा है, इंट डेटा नोड नेक्स्ट नोड एक्सट्रिक रैंडम। मतलब आपके पास 3 वेरिएबल्स है। फर्स्ट वाला है जो डेटा स्टोर करेगा नोड के अंदर, दूसरा वाला है जो नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस बताएगा कि नेक्स्ट नोड कौन सा है आपका, वहाँ से जब आप ट्रैवर्स करोगे। तीसरा जो है वो रैंडम पॉइंटर है। रैंडम पॉइंटर मतलब वहाँ से वो किसी भी नोड को पॉइंट कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जो हमारा फर्स्ट नोड है, जैसे आप इसको लो तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, 4th नोड को रैंडमली पॉइंट कर रहा है। ओके, सीक्वेंशली पॉइंट नहीं कर रहा है। नहीं तो नॉर्मल हमारी सिंगल लिंक लिस्ट कैसी होती थी, कुछ इस तरीके से होती थी कि नेक्स्ट नोड होता था, बस रैंडम पॉइंटर नहीं होता था। बट यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आपके पास रैंडम पॉइंटर भी है जो किसी को भी पॉइंट कर सकता है। जैसे आप दूसरे नोड को पॉइंट करोगे तो दूसरे नोड का रैंडम पॉइंटर पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। ओके, तीसरे नोड का रैंडम पॉइंटर दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है। ये किसी को भी पॉइंट कर सकता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि अगर इसको चेंज करके मैंने लिख दिया ऐसा, तो रैंडम पॉइंटर जो होता है वो किसी को भी पॉइंट कर सकता है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका क्लोन बनाना है। क्लोन मीन्स क्या होता है? क्लोन मीन्स होता है कि आपको इसके जैसी एक और लिंक लिस्ट बनाना है, सेम टू सेम, जिसमें वही सेम वैल्यूज होना चाहिए जो इसके अंदर है। ठीक है, वही सेम वैल्यूज इसके अंदर जो है होना चाहिए। ओके, बट ये नोड डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सेम लिंक लिस्ट आपको बनाने का बोला और आपने वो जो बनी वाली लिंक लिस्ट है वही रिटर्न कर दी। ऐसा नहीं चलेगा। इसका एड्रेस डिफरेंट होगा क्योंकि हमको नोड क्रिएट करना होगा। हम इसके नोड क्रिएट करेंगे, जैसे इसको 2000 बोल दो, इसको 2004 बोल दो, 2008 बोल दो, 2012 बोल दो। ठीक है, इस तरीके से कुछ लिंक लिस्ट आपको क्रिएट करनी होगी। ये लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद, जैसे कि सबको पता है, नेक्स्ट पॉइंटर के एड्रेस आप इसमें डाल दो। ओके, ये मैंने डाल दिया नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस, और यहाँ पे नल। ओके, अब जो रैंडम पॉइंटर है, मतलब ये ब्लॉक के अंदर डालना है आपको, जैसे कि इसमें डाला हुआ है कि फर्स्ट रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले का एड्रेस क्या है, 012। तो ये जो है ये इसको ऐसा पॉइंट करने लगेगा। ओके, ये हमें समझ में आ गया। दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरे वाले पे जब आप जाओगे तो दूसरा वाला किसको पॉइंट कर रहा है, दूसरा वाला पहले वाले को पॉइंट कर रहा है। तो पहले वाले का एड्रेस कितना है, 2000, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ओके, फिर क्या बोला, तीसरा वाला किसको पॉइंट कर रहा है, तीसरा वाला भी पहले को पॉइंट कर रहा है, तो इसका 2000 एड्रेस है, यहाँ पे 2000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ओके, और चौथा वाला किसको पॉइंट कर रहा है, चौथा वाला किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ नल आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको क्लोन बनाना है लिंक लिस्ट का। एग्जैक्ट सेम लिंक लिस्ट आपको डिराइव करना है, बट ये जो लिंक लिस्ट है आपको खुद से बनाना है। ओके, दैट्स मीन क्लोन। ओके, अभी हमें क्वेश्चन में समझ में आ गया कि क्वेश्चन में करना क्या है। अब बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम। ठीक है, ये तो हमें समझ में आया कि ये क्वेश्चन को करना है, बट अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कि हम एग्जैक्टली क्लोन कैसे बना रहे होंगे। अगर मैं आपको 1 मिनट दूँ सोचने के लिए, तो नॉर्मल बच्चा कैसे सोचेगा, या नॉर्मल जो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन को देख रहा है वो कैसे सोचेगा। वो सोचेगा चलो मुझे बोला गया है कि नहीं लिंक लिस्ट बनाना है, ठीक है, तो मैं ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा लिंक लिस्ट के ऊपर। मैं पहले नोड पे जाऊंगा, इसके जैसे जो इसमें वैल्यूज़ होंगी वो क्रिएट कर दूंगा। ओके, फिर दूसरे पे जाऊंगा, इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो क्रिएट कर दूंगा। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको जोड़ना कैसे है। ठीक है, ये जोड़ेंगे कैसे। जैसे मैंने हर लिंक लिस्ट पे क्रिएट कर ली, 30,
40। हर नोड पे जाके एक नया नोड मेरे लिए क्रिएट कर लिया जिसमें नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर की वैल्यूज़ रखी जाएगी। ओके, इतना समझ में आ गया। ये सब न्यू नोड मैंने क्रिएट कर लिए, ठीक है, न्यू नोड, ये हमारे हो गए न्यू नोड पूरे। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं ऐसे कनेक्टेड कैसे करूँगा और रैंडम पॉइंटर को जैसे स्टार्टिंग वाली लिंक लिस्ट में पॉइंट हुआ है उसको पॉइंट कैसे करूँगा, ये चीज़ में मैं फंस रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ में हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होने वाला है। कोई एक डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ये पता लगाने के लिए कि हमारा नेक्स्ट का एड्रेस क्या होने वाला है और हम रैंडम पॉइंटर्स को कैसे फिल करने वाले हैं, वो चीज़ के लिए यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं मैप का। मैप में क्या स्टोर होता है, मैप में की और वैल्यू पेयर्स स्टोर होता है, ठीक है। की और वैल्यू फॉर्म में मैप में वैल्यूज़ रखी जाती है। ओके, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमारा टाइप कैसा है, मैप में जो की वैल्यू रखते हैं वो कोई ना कोई टाइप पे होता है, चाहे वो इंट हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, अलग अलग टाइप पे मैप को फिल किया जाता है। हमारा क्या है टाइप, हमारा टाइप है, अगर हम मैप बनाएंगे तो हम टाइप रखेंगे नोट टाइप। जो हमारी की होने वाली है वो भी नोट टाइप की होगी, हमारी जो वैल्यू है वो भी नोट टाइप की होने वाली है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया कि मैप का हमें यूज़ करना है और की और वैल्यू को हमें नोट टाइप मान के चलना है। हमारा जो मैप का टाइप होने वाला है नोट टाइप होने वाला है। ओके, ये हमें समझ में आया। भैया वो तो ठीक है, बट मैप का आप यूज़ कैसे करोगे, मैप को आप कैसे, मैप की हेल्प से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो हम देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे, ये जो मैप की की है वो हमारा ओरिजिनल लिंक लिस्ट का नोड होगा, ठीक है। ये है हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट, ठीक है, ओरिजिनल वन। ओके, इसका नोड होगा और जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा न्यू नोड, ठीक है। तो जब आप ये मैप को बनाओगे, ठीक है, मैप को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, ठीक है, हमने क्या किया, मैप को हमने ओरिजिनल लिंक लिस्ट पर ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। ट्रैवर्स कहाँ होगा, यहाँ से फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स स्टार्ट होगा। ओके, तो जब हम फर्स्ट नोड पे पहुँचे सबसे पहले हमने नया नोड बनाया, जो उसमें वैल्यू थी वो फिल करी। ओके, ये हमने 10 फिल कर दिया और उसी टाइम हमने मैप में क्या डाला, जैसे आपके पास ये मैप था नोट टाइप का, ओके, ये मैं बना देता हूँ, नोट टाइप का आपका मैप था जिसका नाम था मैप, ठीक है, मैप ही दे देते हैं। ये अगर आप C++ यूज़ कर रहे हो तो आपको अनऑर्डर्ड करना है। ओके, तो मैप इसका नाम है। तो हमने क्या बोला, ये मैप की में आप डाल दो ये ओरिजिनल नोट को, ये वाले नोट को, ठीक है, और वैल्यू में ये न्यू नोट को डाल दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने मैप ये इससे इसको कनेक्ट कर दिया। जो ओरिजिनल हो जाएगा, ओरिजिनल जो इसकी की हो जाएगी या ओरिजिनल नोड हो जाएगा, वो की होगी, वो हो जाएगी ये ऊपर वाली। ओके, और जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो है डाउन वाली। ये की हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आप ये की से पूछोगे कि आपका क्लोन कौन सा है नोड, तो बता देगा कि ये क्लोन नोड है मेरा नया वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से हर नोड क्रिएट कर लेंगे और उसकी की में ओरिजिनल लिंक लिस्ट का नोड डाल देंगे और वैल्यू में नया नोड जो उससे बन रहा है वो डाल देंगे। ओके, ये हो गया हमारा, ये हो गया 30 और ये हो गया 40। ओके, ये हमने सारे नोड क्रिएट कर लिए। जो की होगी इसकी ये ओरिजिनल नोड होगा और वैल्यू जो होगी वो नया नोड जो हमने क्रिएट किया वो होगा। ओके, इस तरीके से मैप के ज़रिए हमने इसको एक कनेक्शन बिल्ड कर दिया कि भाई जो ओरिजिनल नोड है उसका क्लोन नोड कौन सा है। इतना तक आपको समझ में आना चाहिए कि हमने मैप में वैल्यू फिल कर दी है। ओके, अब बात आती है कि इसका नेक्स्ट पॉइंटर, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ठीक है, और ये रैंडम पॉइंटर है, इसको आपको फिल करना है, ये नेक्स्ट और रैंडम को। अब इसको फिल कैसे करेंगे हम, इसको फिल करने के लिए आपको एक और ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, ट्रैवर्स कर रहे हैं हम फिर से। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रैवर्सल किया हमने नया नोड क्रिएट करने के लिए, अब दूसरा ट्रैवर्स हो रहा है, किस लिए, फिल करने के लिए। किसको, रैंडम पॉइंटर को और नेक्स्ट पॉइंटर को फिल करना है हमें। तो उसके लिए हम हेड से ट्रैवर्स स्टार्ट कर रहे हैं लिंक लिस्ट में। कौन सी लिंक लिस्ट में, ओरिजिनल लिंक लिस्ट में। ओके, तो हमने ये स्टार्ट किया और उसके अंदर हम पहली लाइन में क्या कर रहे होंगे, उसके बाद हम ये स्टेटमेंट लिख रहे होंगे। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मैप का हेड का नेक्स्ट, मतलब
मैप के हेड में जो वैल्यू प्रेजेंट है, जैसे मैप का हेड अभी इसको पॉइंट कर रहा है, हेड यहाँ पे सबसे पहले जब ट्रैवर्स होगा तो हेड फर्स्ट लिंक लिस्ट पे होगा। तो मैप का हेड कौन सा है, ये है, मैप के हेड की वैल्यू कौन सी है, ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका नेक्स्ट मतलब ये ब्लॉक, ठीक है, इसका नेक्स्ट मतलब ये ब्लॉक। ये ब्लॉक को आपको फिल करना है किससे, आपने बोला मैप हेड का मा नेक्स्ट, जो हेड है उसका नेक्स्ट कौन सा है, ये जो हेड है आपका ये है, ओके, इसका नेक्स्ट ये है, इसके नेक्स्ट की जो भी वैल्यू है, वैल्यू कौन सी है इसकी नेक्स्ट की, ये है, इसको इसमें डाल दो। जैसे अगर मैं एड्रेस इसका मान लूँ ये है, ये है, ये है, ये है, तो मैंने बोला 20220 को यहाँ पे डाल दो, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने डाला तो ये कनेक्शन बन गया, ये हमारा पहला कनेक्शन बन गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आएगा कैसे हमने पहला कनेक्शन बनाया, ओके, ये हमारा पहला कनेक्शन बन चुका है। वैसे ही ये हर बार इटरेट होगा, फिर क्या होगा, हम ये हेड को मूव करेंगे, हमारा जो हेड है, ये पॉइंटर है, ये मूव हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे सेकंड वाले पे। फिर सेकंड वाले पे हम फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि मैप का हेड का नेक्स्ट, मैप का हेड का नेक्स्ट कौन सा है, ये वैल्यू, इस पे अब आपको फिल करना है वैल्यूज़, ठीक है। इस पे क्या डालेंगे हम, अगले वाले को 2030, ये डल गया, ओके। साथ में हम एक और चीज़ भूल गए, साथ में हमें दूसरा सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा, मैप का हेड कामा रैंडम, कि हमें रैंडम भी तो फिल करना है, ये वाला भी तो फिल करना है रैंडम फर्स्ट टाइम में। तो हम क्या लिखेंगे, मैप हेड कामा रैंडम, ओके। इससे क्या हो रहा होगा दूसरे वाले सेंटेंस से, सेम चीज़, जैसे आप दूसरे वाले का ये जो नया नोड बना था उसका एड्रेस हम फर्स्ट वाले में डाल रहे थे नेक्स्ट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। सेकंड लाइन से हम क्या कर रहे होंगे, सेकंड लाइन से हम रैंडम पॉइंटर, जो हमारा रैंडम पॉइंटर है उसका एड्रेस डाल रहे हैं। रैंडम पॉइंटर, जैसे आप ओरिजिनल लिंक लिस्ट में आओ तो रैंडम पॉइंटर फर्स्ट नोड किसको पॉइंट कर रहे हैं, लास्ट नोड का, तो इसका एड्रेस ये है, ओके। तो देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मैप का हेड का रैंडम, मैप का हेड का जो वैल्यू है उसके रैंडम पे, मतलब ये नया नोड पे, न्यू नोड पे आप डाल दो हेड का जो रैंडम है उसकी वैल्यू, हेड का रैंडम अभी ये है, ओके, क्योंकि ये जो फर्स्ट नोड है आपको दिख रहा होगा लास्ट को पॉइंट कर रहा है, और उसकी वैल्यू ये है, इसका एड्रेस आप बोल रहे हो यहाँ पे डाल दो, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपकी पूरी लिंक लिस्ट जनरेट हो रही होगी, और हर बार आप आखिरी में हेड इक्वल टू हेड कॉमा नेक्स्ट कर दोगे, तो हर बार ट्रैवर्स होता रहेगा, आपकी जनरेट हो जाएगी वैल्यू, और आपके जो पूरे पॉइंटर से कॉपी हो जाएगी, और एट लास्ट आपकी लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर ये हमारी स्टार्टिंग लिंक लिस्ट है तो एंड वाली भी आपकी सेम टू सेम दिखने वाली है, ओके, सेम टू सेम आपकी दिखने वाली है लिंक लिस्ट, क्योंकि हमने अब पॉइंटर्स भी कॉपी कर दिए विद द हेल्प ऑफ मैप। हमने ये दो लाइन से क्या किया, नेक्स्ट को भी फिल कर दिया और पॉइंटर को भी फिल कर दिया। वैल्यूज़ तो हमने पहले ही क्रिएट कर ली थी, और हमने उसको मैप के की में ओरिजिनल नोड डाल दिया था और वैल्यू के अंदर हमारा न्यू नोड डाल दिया था, और ऐसे कनेक्ट कर दिया था जैसे कि आप फर्स्ट में देख रहे हो। उसके बाद हमने क्या किया दूसरे प्रोसेस में हमने ये फिल करने की कोशिश की, नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ की वैल्यू पेयर्स हमने फिल कर दिए, और सेम टू सेम हमने बनाने की कोशिश करी कि हमारा क्लोन रेडी हो जाए। तो ये जो क्लोन में जब वैल्यूज़ फिल होगी, तो जैसे आप ओरिजिनल में देख रहे हो, ये जैसे इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये लास्ट को पॉइंट कर रहा है, सेम चीज़, सेम टू सेम चीज़ आपको देखने मिलने वाली है हमारे क्लोन वाले लिंक लिस्ट के अंदर भी, ठीक है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन जब आप करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली मैंने क्या सोचा है, एग्जैक्टली मैंने किस तरीके से बनाया है। आपको और थोड़ा क्लियर हो रहा होगा जब आप कोड देख रहे होंगे, जब आप कोड को देख के ड्राई रन कर रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कैसे हमने कनेक्ट किया है चीज़ों को, ओके। इसके लिए बेसिक सी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको मैप पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले, अगर आप C++ यूज़ कर रहे हो तो आपको मैप बनाना है अनऑर्डर टाइप का, ठीक है। ये मैंने बना लिया, मैप हो गया, ये हमारा मैप हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पॉइंटर बनाना है, ठीक है, जिसको आप बोल दो PTR, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया PTR टाइप का पॉइंटर।
और इसको हेड से पॉइंट करा दिया। किस लिए? ये पीटीआर की हेल्प से हम ट्रावर्स करने वाले हैं। हम क्या करेंगे अब, वाइल पीटीआर, ओके, कि पीटीआर चलता रहे जब तक पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब पीटीआर नल नहीं हो जाता जब तक ये पीटीआर चलता रहेगा। और हमें क्या करना है, मैप में हमें फिल करना है वैल्यूज़, ठीक है। मैप में हम कैसे फिल करेंगे, हम मैप के पीटीआर में, मैप के पीटीआर में हम न्यू नोड बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यू नोड, किस टाइप का, पीटीआर की वैल्यू कॉपी करना है हमें इस टाइप का, ठीक है। हमने नया नोड बनाया, ओके। ये जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा की हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया। वैल्यू में हमने क्या किया, हमने नया नोड बनाया और सेम जो जैसे आप इसमें 7 वैल्यू है तो यही 7 वैल्यू का हम नया नोड बना लेंगे, ओके। ये नया नोड बन जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी जो हमारा ओरिजिनल नोड है। ये जैसे 7 ये ओरिजिनल नोड है तो ऐसी एक कॉपी बनेगी 7 डेटा के साथ और वो नया नोड हो जाएगा, ओके। और हम ऐसा नेक्स्ट करके हर नोड के लिए जैसे 7, 13, 11, 10, 1 इन सभी के लिए एक एक नया नोड बना लेंगे हम और सेम वैल्यू कॉपी कर लेंगे। जैसे 7 कॉपी कर लेंगे, 13 कॉपी कर लेंगे, 11 कॉपी कर लेंगे, 10 कॉपी कर लेंगे, 1 कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो इससे आपका नया नोड तैयार हो जाएगा विद दैट वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर को फिल करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, पीटीआर में फिर से हेड डालेंगे क्योंकि पीटीआर नल हो चुका होगा ये रन होने के बाद, और फिर से पीटीआर को रन करेंगे वाइल पीटीआर, ठीक है। ये हमने रन किया इसको। अब क्या बोला हमने बोला मैप में मैप पीटीआर का नेक्स्ट। ये मैप पीटीआर के नेक्स्ट से क्या हो रहा होगा, मैप पीटीआर के नेक्स्ट से मतलब है जो नया नोड है, जो वैल्यू है। जैसे मैप पीटीआर जब आप करोगे तो आपका की पे जो भी वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको, और उसका नेक्स्ट मतलब वैल्यू का नेक्स्ट जो आपका नया नोड, जैसे 7 का हमने कॉपी करके एक नया नोड बनाया है, उसके नेक्स्ट में हमें क्या फिल करना है, उसके नेक्स्ट में अगले वाले नेक्स्ट का फिल करना है हमें। जो अगला हमारा 13 वाला नया नोड बना है उसके नेक्स्ट में वो डालना होगा। ये 7 वाले नए नोड के अंदर 13 वाले नए नोड को डालना होगा, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे मैप पीटीआर नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया। इससे हमारा नेक्स्ट वाली जितनी भी नए नोड के अंदर वैल्यूज़ होगी वो फिल हो जाएगी और सब नोड कनेक्टेड हो जाएंगे। अब हमें रैंडम को फिल करना है। रैंडम को जब आपको फिल करना है तो सेम चीज़ आपको कॉपी करना होगा, बस यहाँ पे आपको लिखना होगा रैंडम, ओके। आप यहाँ लिख दोगे रैंडम और आप फिर से सेम चीज़ करोगे पीटीआर रैंडम, ओके। सेम सेंटेंस है, बस हमने ये पॉइंटिंग चेंज कर दी। नेक्स्ट था तो अब रैंडम कर दिया, तो रैंडम फिल हो जाएगा इससे। और लास्ट में जो हम बेसिकली करते थे पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, कि अगले एक नोड को आपने फिल किया, जैसे आपने 7 पे थे, आपने 7 को फिल किया, अब आप 13 पे गए, 13 के नेक्स्ट और रैंडम को फिल किया, 11 पे गए, 11 के नेक्स्ट और रैंडम को फिल किया, और आपको इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। ये ब्रैकेट मैंने गलत लगाए थे तो ब्रैकेट हम सही कर लेते हैं, ये ब्रैकेट सही हो गए हमारे। और लास्ट में आपको रिटर्न क्या करना होगा, आपको रिटर्न करना होगा मैप का हेड। मैप का हेड का मतलब क्या है, मैप के हेड का मतलब है जो आपका ओरिजिनल हेड है, मतलब ये जो 7 आपका हेड है इसका जो वैल्यू है, मतलब नया वाला 7 हेड, नया वाला 7 को रिटर्न कर दो। जो नई लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट है, जो आपका नई लिंक लिस्ट का हेड होने वाला है, वो आपकी क्या होगी, अगर आप ये निकालोगे तो आपको वो नोड मिल जाएगा। ये क्या है, की है उसकी, मैप ऑफ हेड, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो नया नोड होगा, मतलब नया 7 वाला वैल्यू वाला नोड होगा, तो वो हम रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जनरेट हो जाएगा, ये रन हो जाएगा प्रोग्राम। अगर मैं इसको बना के देखूँ, एग्जीक्यूट करके देखूँ, तो देखो जैसे कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है, पूरे आउटपुट सही दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैंने इसको सबमिट किया और ये चल भी गया। एक और बार इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने मैप क्रिएट किया, फिर हमने हेड ले लिया, हमने ट्रावर्स किया, नए नोड जनरेट कर दिए की वैल्यू पेयर में। की जो हो जाएगी हमारा ओरिजिनल नोड हो जाएगा, वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारा नया नोड हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से ट्रावर्स करेंगे, फिर हम नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर्स को फिल करने के लिए ट्रावर्स कर रहे होंगे। और जो हमारा की का नेक्स्ट है, मतलब जो की का नेक्स्ट मतलब वैल्यू का नेक्स्ट में हम डाल देंगे, जो हमारा नया नोड बना है उसमें हम डाल देंगे जो भी हमारी अगली वैल्यू का नेक्स्ट होगा। ऐसे ऐसे करके हम फिल कर लेंगे इसको। अगर आप जितना ज़्यादा ड्राई रन करोगे उतना अच्छे समझ में आ रहा होगा।
मुझे पता है कि पहली बार जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो फर्स्ट टाइम में मुझे ये समझ में नहीं आया था। आपके साथ भी ये कंडीशन जा रही होगी, तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको कॉपी पे करना है, कॉपी पे सॉल्व करके देखना है, कॉपी पे ये स्टेटमेंट लिख के देखना है और स्टेटमेंट से डायग्राम बना के देखना है कि कैसे वो जो एड्रेस है वो पॉइंटिंग हो रहा है, कैसे वो एड्रेस पॉइंट कर रहा है। और थोड़ा सा मैप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको मैप के बारे में पता है कि मैप कैसे काम करता है तो आपको बहुत शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसकी सेकंड अप्रोच भी है जो हम देखने वाले करते हैं, उसको भी उसको भी देखेंगे हम कि सेकंड अप्रोच में हम किस तरीके से कर पा रहे होंगे। अब हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हमें वो सोचना है। हमने मैप को देखा कि कैसे मैप की हेल्प से हम उसको सॉल्व कर पा रहे होगी, बट जो मैप की कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n हो जा रही है। जो भी लेंथ है हमारी लिंक लिस्ट की उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रही होगी। ओके, उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। कौन सी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम तो हो ही रही है, साथ में हम स्पेस भी यूज़ कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं क्या हम O ऑफ 1 में O ऑफ 1 स्पेस में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को? कांस्टेंट स्पेस में क्या हम कर पा रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व? तो हाँ, हम इसको कांस्टेंट स्पेस में भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें सोचना होगा किस तरीके से। ओके, अब आपके पास क्या बताया गया था आपको कि आपको क्लोन ऑफ लिंक लिस्ट बनाना है। आपके पास ओरिजिनल लिंक लिस्ट दी गई है, आपको सेम टू सेम वैसी लिंक लिस्ट को जनरेट करना है। इतना हमें समझ में आ गया। अब बात आ रही थी कि कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम नए नोड बना दे रहे थे, उसको की वैल्यू पेयर में रख दे रहे थे। वैल्यू जो हो जा रही थी वो नया नोड हो जा रहा था, की जो हो जा रही थी वो ओरिजिनल नोड हो जा रहा था। तो इस तरीके से हम की वैल्यू पेयर में कनेक्टेड करके उसको पता लगा ले रहे थे और नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर भी हम बहुत आसानी से ढूंढ पा रहे थे उसका, कि कैसे कौन से नोड से कौन सा जुड़ा है वो हमें पता चल रहा था। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें नया नोड तो बनाना है बट हम यहाँ पे मैप या कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें स्टोरिंग करना अलाउड नहीं है। हमें यहीं पे कुछ करके ऐसा जनरेट करना है कि जिसकी हेल्प से हम नई नोड, नई लिंक लिस्ट तैयार कर पा रहे होंगे, क्लोन तैयार कर पा रहे होंगे ओरिजिनल लिंक लिस्ट का। अगर मैं इसको ओरिजिनल लिंक लिस्ट समझूँ तो हमें नई लिंक लिस्ट इससे जनरेट करना है। अब बात आती है कैसी, तो हम सोचते हैं थोड़ा कि हम ट्रावर्स करना स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर। हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट जो है उसके ऊपर ट्रावर्स करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ट्रावर्स स्टार्ट किया फर्स्ट नोड से। ठीक है, फर्स्ट नोड पे गया मैं। अब मुझे मैप में पता था कि यहाँ पे नया नोड क्रिएट होता है, तो मैं क्या सेम चीज़ करूँगा। जब मैं ये नोड पे गया, ठीक है, जब मैं 7 वाले नोड पे गया, मैं यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करूँगा। ओके, मैंने एक 7 नोड क्रिएट किया, बस इसका एड्रेस अलग हो जाएगा। जैसे इसका 2000 है तो इसका 3000 समझ लो। ओके, और इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है 2004, 2008। ओके, फिर से मैं बना लेता हूँ। जैसे आपके पास ये 3 थे, इसका 20 था, इसमें 50 था। ये 3 नोड थे आपके पास ओरिजिनल लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, आप इसकी पॉइंटिंग भी दे सकते हो कि आप ऐसा कर दो। ठीक है, इसको ऐसा कर दो। ऊपर वाले में मैं इसलिए छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ऊपर वाले में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, कि कैसा था हमारा ओरिजिनल नोड वो आपको पता चले, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा हो गया लिंक लिस्ट। अब हमने बोला गया था कि जब आप पहले नोड पर ट्रावर्स करोगे तो आपको नया नोड जनरेट करना होता है। जैसे कि हमने मैप में देखा, तो हम यहाँ पे भी सेम चीज़ कर रहे होंगे। हम यहाँ पे नया नोड जनरेट कर रहे होंगे। हमने लिया एक नोड, बोला उसको 7 डाल दो, 7 वैल्यू के साथ एक नया नोड जनरेट हो जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है, क्या हम ये दोनों नोड के बीच में, इसके बीच में और ये दोनों ओरिजिनल नोड के बीच में हमारा जो न्यू नोड है उसको रख सकते हैं क्या, उसको पॉइंट करवा सकते हैं क्या? तो हाँ, हम पॉइंट करवा सकते हैं। हमें क्या करना होगा, जो इसका नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट अभी इसको पॉइंट कर रहा है, हमें क्या करना होगा, ये नेक्स्ट से इसको पॉइंट कराना होगा और इससे इसको पॉइंट कराना होगा। फिर हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे 20, ये नेक्स्ट को गायब कर देंगे, ये नेक्स्ट से इसको पॉइंट कराएंगे, ये नेक्स्ट से इसको पॉइंट कराएंगे। ओके, और एट लास्ट हम 50 जनरेट करेंगे और अगर लास्ट एलिमेंट है तो हम बस इससे इसको पॉइंट कराएंगे क्योंकि आगे तो नल आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से पहली स्टेप में आप हर 2 नोड के बीच में, हर ओरिजिनल लिंक लिस्ट के 2 नोड के बीच में अपना नया नोड ऐड कर दोगे। जैसे आपने यहाँ देखा कि हमारी ये 2 लिंक लिस्ट थी, इसके बीच में मैंने एक ऐड कर दिया, इसके बीच में, और लास्ट वाला मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से हम नोड ऐड कर देंगे। तो जब आप ट्रावर्स कर रहे होंगे नेक्स्ट टाइम,
तो ट्रावर्स कैसा हो रहा होगा, पहले ये 7 पे ट्रावर्स होगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे, और फिर लास्ट में इस पे। तो जब आप लिंक लिस्ट को देखोगे अभी जो करंट सिनारियो में है, अभी आपकी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही होगी। ओके, ऐसी 20 20 50 50, और जो रैंडम पॉइंटर्स है वो तो सेम रहेंगे, जैसे ओरिजिनल लिंक लिस्ट में था कि ये जो 7 था, ये जो 20 था, ये ओरिजिनल वाले 7 को पॉइंट कर रहा था। ओके, ये जो 7 था ये लास्ट वाले इसको पॉइंट कर रहा था। और आप इसमें ये भी दे सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि ये O मीन्स ओरिजिनल, N मीन्स न्यू, O मीन्स ओरिजिनल, N मीन्स न्यू, O मीन्स ओरिजिनल, N मीन्स न्यू। तो जो पॉइंटिंग थी O वाली वो तो सेम रहने वाली है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। हमने क्या किया, पर नया एलिमेंट हमने बीच में इंसर्ट कर दिया। हर दो लिंक लिस्ट, जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट थे 2 नोड, उनके बीच में हमने नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। जैसे आप देख रहे हो, ये 2 के बीच में हमने 7 इंसर्ट कर दिया, ये 2 के बीच में भी हमने हमारा न्यू नोड इंसर्ट कर दिया, और ये लास्ट में हमने जो बचा था वाला न्यू नोड इंसर्ट कर दिया। इतना हमें समझ में आ गया कि ऐसा हो गया है भाई। अब क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर्स को कॉपी करना है। वो तो हमने कॉपी कर लिया, नए नोड हमने बना लिए हैं, बीच में हमने ऐड भी कर दिए ओरिजिनल लिंक लिस्ट के। अब हमें ये न्यू नोड के अंदर नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर में वैल्यूज़ फिल करना है। न्यू नोड के अंदर जितनी भी नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर थी उसमें वैल्यूज़ फिल करना है। हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो ये ओरिजिनल लिंक लिस्ट है वो पता है आपको किसको पॉइंट कर रही है, नेक्स्ट को। ओके, तो पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को। तो हम क्या बोलेंगे, पीटीआर का रैंडम, ठीक है, पीटीआर का नेक्स्ट का रैंडम। ओके, नॉट पीटीआर का रैंडम, पीटीआर का नेक्स्ट का रैंडम। पीटीआर का नेक्स्ट का रैंडम का मतलब क्या है, आप देख लो, खुद ही समझ लो। पीटीआर ये है, पीटीआर का नेक्स्ट ये है, पीटीआर के नेक्स्ट का रैंडम का मतलब है ये वाली वैल्यूज़ आपको फिल करना है। ठीक है, ये वाली रैंडम वाली न्यू नोड की वैल्यू आपको फिल करना है। वो आप कैसे फिल करोगे, आप फिल करोगे पीटीआर रैंडम नेक्स्ट। पीटीआर रैंडम नेक्स्ट का मतलब क्या है, ये पीटीआर का रैंडम एलिमेंट किसको पॉइंट कर रहा है, ये पीटीआर का रैंडम एलिमेंट 4th नोड को पॉइंट कर रहा है, ओरिजिनल नोड को। उसके नेक्स्ट जो हमने डुप्लीकेट बनाया है उससे इसको पॉइंट करा देंगे। मतलब समझ रहे हो आप, ये वाला जो हमारा न्यू नोड था और ये वाला जो न्यू नोड था, ये दोनों रैंडमली कनेक्ट हो गए। मतलब ये नोड ऐसा कनेक्ट होके इससे चले गया। तो सेम चीज़ जो हमारा ओरिजिनल नोड में हो रहा था, ये जो ओरिजिनल नोड इससे कनेक्ट हो रहा था, वही हमने न्यू नोड को सेम क्लोन करके इससे अगले वाले नोड से कनेक्ट कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर नोड को कॉपी कर लेंगे। ओके, और ये हमारा पीटीआर जो है अब 2 टाइम्स मूव होगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट कॉमा नेक्स्ट। पीटीआर नेक्स्ट कॉमा नेक्स्ट क्यों, क्योंकि बीच में न्यू नोड है, हमने इसमें ऐड कर चुके हैं वैल्यू, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे सीधे इस पे, पीटीआर यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा अगले बार। फिर जब यहाँ पे पॉइंट करेगा तो ये इसको फिल कर देगा। जैसे ये 20 जो है फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है, तो ये रैंडमली आके इससे कनेक्ट हो जाएगा न्यू नोड से। ओके, और फिर से पीटीआर मूव होके हमारा ये इस पे आ जाएगा लास्ट में, इस पे। जब इस पे आएगा तो ये चेक करेगा कि भाई अगले नोड को फिल करने की कोशिश करेगा, तो ये अगले नोड का रैंडम फिल कर देगा। अगर अगले नोड का रैंडम नल आता है, आपको चेक लगाना होगा कि अगर नल है, ठीक है, पीटीआर रैंडम, तो आपको पीटीआर के नेक्स्ट के रैंडम में यहाँ पे नल फिल कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट जनरेट हो जा रही होगी। बहुत ही सही है, ये 2 स्टेप से आप रैंडम और वो फिल कर लोगे। अब तीसरी बात आती है कि आपने वो तो फिल कर लिए, बट आपकी लिंक लिस्ट जुड़ी हुई है, मतलब ओरिजिनल नोड भी जुड़ा हुआ है, उसके बाद नया नोड आ रहा है, फिर ओरिजिनल नोड आ रहा है, फिर नया नोड आ रहा है, फिर ओरिजिनल नोड आ रहा है। इस तरीके से ON ऐसा चल रहा है। अब आपको इसको सेपरेट करना है। आपको क्या करना है, N वाली लिंक लिस्ट को रखना है, O वाली को यहाँ से हटा देना है, पॉइंटिंग हटा देना है। ठीक है, वो हम लास्ट में करेंगे, और उससे हमारा ये जो नई लिंक लिस्ट है वो जनरेट हो जा रही होगी, नई लिंक लिस्ट बन जा रही होगी। अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हमें बेस केस लिखना है। बेस केस क्या हो जाएगा, इफ़ अगर हेड नल होता है तो भाई बना ही नहीं सकते हम, रिटर्न कर दो नल डायरेक्टली।
ओके। अगर हेड नल नहीं है तो हम कुछ तो कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के ऊपर क्लोन कर सकते हैं। तो नोड एक्सट्रिक PTR बनाया मैंने, हेड डाल दिया उसमें, ठीक है। फिर मैंने चलना चालू किया PTR पे, ओके। और नोड एक्सट्रिक टेम बनाया, ठीक है, जिसमें क्या किया मैंने, PTR का नेक्स्ट डाल दिया। और नोड एक्सट्रिक टेम्प 2 बनाया, जिसमें हमने डाल दिया न्यू नोड PTR वेल, ओके। और इसको आप टेम की जगह ऐसा भी बोल सकते हैं, न्यू नोड भी बोल सकते हैं ओरिजिनल में, ओके। क्योंकि ये नया नोड है जिसमें सेम वैल्यू है कॉपी कर रहे हैं हम ओरिजिनल नोड की, ओके। ये हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, PTR के नेक्स्ट में, मतलब ओरिजिनल नोड को न्यू नोड से कनेक्ट करना है। तो ये न्यू नोड डाल देंगे हम। जब आप न्यू नोड डालोगे तो नए नोड से कनेक्ट हो जाएगा, ओके। ये नए नोड से कनेक्ट हो गया। अब न्यू नोड के नेक्स्ट में आपको डालना होगा टेम को। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, नेक्स्ट नोड टेम की जगह, ओके। तो टेम की जगह हम इसको बोल देंगे नेक्स्ट नोड, और इसको भी बोल देंगे नेक्स्ट नोड, ओके। तो नेक्स्ट नोड से पॉइंट करने लगा। और लास्ट में हमने PTR को हमारा नेक्स्ट नोड पे मूव कर दिया कि अब जो नेक्स्ट नोड होने वाला है उस पे चले जाओ आप, और वहाँ से फिर कनेक्ट करो। मतलब हर 2 नोड के बीच में एक नोड ऐड करो, और फिर 13 पे जाओ, फिर यहाँ पे 13 ऐड करो, फिर 11 पे जाओ, फिर यहाँ पे 11 ऐड करो, फिर 10 पे जाओ, फिर यहाँ 10 ऐड करो, फिर 1 पे जाओ, फिर सबसे आखिरी में 10 ऐड करो, 1 ऐड करो, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉजिक चल रहा होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हो जाएगा ऐड नोड्स एट द मिडिल ऑफ 2 ओरिजिनल नोड्स। इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ऐड लेफ्ट नोड एट द मिडिल ऑफ 2 ओरिजिनल नोड, ओके। ऐसा मैंने बोल दिया। अब हमें क्या करना है, उसके बाद जब हो गया था तो हमें क्या करना है, कनेक्ट द रैंडम पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर को तो हमने यहीं कनेक्ट कर दिया है। अब हर नोड के बीच में एक एक नोड ऐड हो गया है, और जब आप ट्रावर्स करोगे तो जैसे ये नोड जैसे दिख रहा है आपको 3 to 5 नोड है, तो 10 नोड्स आपके ऐड हो चुकी है, मतलब लिंक लिस्ट का साइज अब 10 हो चुका है, ओके। अब आपको क्या करना है, कनेक्ट द रैंडम पॉइंटर ऑफ कॉपी नोड्स। जो आपने कॉपी बनाई है नोट्स की, उसमें रैंडम पॉइंटर्स को भी ऐड करना है, ओके। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले PTR को हेड से पॉइंट कर दो आप, उसके बाद आप ट्रावर्स करोगे फिर से PTR पे, ओके। ये PTR पर ट्रावर्स करना स्टार्ट किया मैंने। सबसे पहले चेक किया PTR का रैंडम प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है। अगर PTR का रैंडम प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, PTR के नेक्स्ट के रैंडम में, ठीक है, PTR के नेक्स्ट के रैंडम में PTR का रैंडम का नेक्स्ट डाल दो, ठीक है। इससे जो हमारे न्यू नोड है उनमें रैंडम पॉइंटर असाइन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये वाले कॉन्सेप्ट में, या तो ये थर्ड वाले एग्जांपल में देख लो। या थर्ड वाले एग्जांपल में अगर आप यहाँ हो तो ये 3 का नया नोड जो रहेगा वो ये 3 के नए नोड को पॉइंट करने लगेगा, मतलब रैंडम पॉइंटर उससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये ओरिजिनल नोड में कनेक्टेड है, सेकंड वाला नोड फर्स्ट पे कनेक्टेड है, वैसे ही हमारा सेकंड वाला न्यू नोड फर्स्ट वाले न्यू नोड पे कनेक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, ओके। अब अगर भाई रैंडम पॉइंटर हुआ ही नहीं ओरिजिनल नोड पे, तो हमें क्या करना है, फिर हमें पॉइंटर के नेक्स्ट के रैंडम में नल डाल देना है सीधे, कि भाई पता चल गया हमें है ही नहीं, तो हमारे जो नया नोड है उसमें भी नहीं रहेगा, उसमें भी नल ही रहेगा। तो ये दोनों चीज़ डाल दी। और लास्ट में जैसे कि हमने बताया PTR का नेक्स्ट को आप कॉपी कर लो, और PTR का नेक्स्ट कामा नेक्स्ट पे आप मूव हो जाओगे, ठीक है। PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट कामा नेक्स्ट, ठीक है, ये हम मूव हो गए। ये हमारा चल जाएगा और हमारा रैंडम पॉइंटर असाइन हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें सेपरेट करना है, सेपरेट द ओरिजिनल लिंक्ड लिस्ट एंड
कॉपी नोड्स। कैसे? बाय ब्रेकिंग द लिंक्स, जो नेक्स्ट पॉइंटर की लिंक्स है उनको ब्रेक करना होगा आपको अब, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नोड एक्सट्रिक आंसर में आपको क्या डाल देना है, हेड का नेक्स्ट। जो भी हेड का नेक्स्ट होगा वो आपका पहला नोड होगा। जैसे हेड आपका 3 है तो इसका नेक्स्ट जो नोड होगा कनेक्टेड वाला, क्योंकि आपने कनेक्ट कर लिया है, आपने नया नोड बना लिया है इसके आगे, जो ये दोनों के बीच में होगा वो वाला नोड आपका नया नोड होगा जो आपको रिटर्न करना है हेड बना के। तो ये ANS को हम रिटर्न कर देंगे एट द लास्ट, ठीक है, रिटर्न ANS। इतना हमें समझ में आ गया, ANS को हम रिटर्न कर देंगे। अब हमें सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हम PTR में फिर से हेड डालेंगे, क्योंकि PTR के ज़रिए हम ट्रावर्स करने वाले हैं। हम PTR लिख के ट्रावर्सिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोड टेम्प बनाएंगे और एक ऐसा बोल सकते हो नेक्स्ट नोड बनाएंगे, ठीक है, जो हमने पहले भी किया था, और इसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर देंगे, ओके। ये हमें समझ में आया। फिर PTR के नेक्स्ट में आप डालोगे नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट, ठीक है, आपने डाल दिया नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट। फिर आपने क्या करा, PTR को बोला कि आप PTR के नेक्स्ट को पॉइंट करने लगो, ओके। और इफ़ PTR, आपको कुछ कंडीशन भी चेक करना होगा। आप क्या चेक करोगे, इफ़ PTR मतलब PTR नल तो नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आप नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट में आप डाल दो PTR का नेक्स्ट, ओके। ये हो गया। और इसके एल्स स्टेटमेंट भी आएगा। इसके एल्स में क्या आएगा कि आप नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट में आप डाल दो नल, ओके। और लास्ट में आप रिटर्न कर दो ANS। अगर मैं इसको रन करके देखूं कि हमारा आउटपुट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो देख लेते हैं। तो देखो अभी तो एक्सपेक्टेड दिखा रहा है कि हमारा इनपुट और आउटपुट मैच कर रहा है। अगर मैं रिज़ल्ट कंपेयर करूं, सबमिट करके देखूं, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है हमारा सॉल्यूशन, मतलब सही बना है। अब इसको एक और बार चला के देख लेते हैं या समझ के देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हेड चेक किया, बेस केस लगा दिया कि अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है ओरिजिनल लिंक लिस्ट में, तो हम सीधे बोल देंगे नल, कि भाई वही एम्प्टी ही हमारा आंसर है, ओके। अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम हर मिडिल में हमारा नया नोड डाल देंगे ओरिजिनल लिंक लिस्ट के मिडिल में। जैसे 7 13 है, इसके बीच में 7 डाल दिया, 13 11 है, उसके बीच में हमने 13 डाल दिया और उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो लिंक लिस्ट का साइज़ है वो डबल हो जाएगा। जैसे 5 है तो हमारी 10 एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट हो जाएगी, ओके। ये हो गया। उसके बाद हमने रैंडम पॉइंटर्स असाइन कर दिया। रैंडम पॉइंटर्स न्यू नोड से न्यू नोड असाइन हो गए। उसके बाद हमको सेपरेट करना था, क्योंकि हमने इसका साइज़ बढ़ा दिया। हमने न्यू नोड और ओरिजिनल नोड दोनों एक साथ कनेक्टेड कर दिए, एक के बाद एक आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सेपरेट करना है और ब्रेक करना है लिंक को, कि हमारे कॉपी नोड्स और ओरिजिनल लिंक लिस्ट अलग हो जाए। तो हमने क्या किया, एक ANS में आंसर स्टोर कर लिया कि हेड क्या होने वाला है हमारा आंसर लिंक लिस्ट का, मतलब न्यू लिंक लिस्ट का जो क्लोन है उसका आंसर क्या होने वाला है, मतलब हेड क्या होने वाला है वो क्लोन लिंक लिस्ट का। और ये ट्रावर्स के लिए हमने फिर से हेड को पॉइंट कराया। उसके बाद हमने ये चालू किया, हमने नेक्स्ट नोड बनाया और उसमें एड्रेस दे दिया उसका। और उसके बाद PTR के नेक्स्ट में हमने बोला न्यू नोड का नेक्स्ट डाल दो, ठीक है। PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट, ये नए नोड पे चले जाएगा। मतलब देखो इससे क्या हो रहा है, जैसे 7 13 है, 7 13 के बीच में एक एलिमेंट है 7, ओके, ये 7 है यहाँ पे। जब हमने पहला स्टेटमेंट ये लिखा, ये वाला PTR के नेक्स्ट में न्यू नोड का नेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, ये जो 7 नोड है, एक्स्ट्रा नोड जो न्यू नोड है, उसको नहीं छेड़ेगा, उसको जैसा का वैसा छोड़ेगा। बट ये 7 ये ओरिजिनल 13 नोड से कनेक्ट हो जाएगा। ये ओरिजिनल 7 वाला नोड ओरिजिनल 13 वाली लिंक लिस्ट के नोड से कनेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट है जो हमने नया नोड क्रिएट किया है वो सेपरेट हो जाएगा उससे, ओके। और उसके बाद जब आप ये कर रहे हो, न्यू नोड के नेक्स्ट में PTR का नेक्स्ट डाल रहे हो, ठीक है। तो ये PTR का जब यहाँ पे नेक्स्ट है तो 13 है, तो 13 का नेक्स्ट क्या है, न्यू नोड का 13, ठीक है, न्यू नोड का 13। तो ये जो 7 वाला न्यू नोड है और ये 13 वाला न्यू नोड है, इसके ज़रिए दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से हम न्यू नोड और ओरिजिनल लिंक लिस्ट को सेपरेट कर रहे हो। और हर बार ये ट्रावर्सल चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक हमारा नल ना आ जाए, ये PTR एंड ना हो जाए। उसके बाद हमें बस
हेड का नेक्स्ट को रिटर्न करना है जो कि ANS है, जो कि हमारा न्यू वाला लिंक लिस्ट है। हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट भी सेपरेट हो गई, हमारी न्यू लिंक लिस्ट भी सेपरेट हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शंस। ओके, और उसके बाद हम न्यू लिंक लिस्ट के हेड को रिटर्न कर देंगे। तो यही हमारा आंसर है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो O ऑफ n होने वाली है, साइज ऑफ लिंक लिस्ट, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है O ऑफ 1 में होने वाली है, क्योंकि हमने कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी स्टोरिंग चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करी है। बस यहाँ पे हमने कांस्टेंट टाइम में हमारे नोट क्रिएट करे और उसमें ऐड करके रिमूव करके उस तरीके से हमने इसका क्लोन बनाया है। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही शानदार वीडियो है, मज़ा भी आया होगा आपको इसमें। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है जो आपसे इंटर्नशिप में, प्लेसमेंट में पूछा जा सकता है। अगर लिंक लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन विच इंटरव्यूअर कैन आस्क। ओके, तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता रहूँगा ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।